नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका। आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। मेरे साथ मेरी साथी श्रेया हैं। आज हम आपसे जुड़े हैं बहुत ही जरूरी बात करने के लिए। बहुत बड़ा मुद्दा है। झारखंड का भविष्य का सवाल है और झारखंड के विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी ये बात है। झारखंड में अब ऐसा लग रहा है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देना भी कठिन होगा। मैट्रिक की भी परीक्षा स्थगित हो सकती है। बता दें, जैक बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है। ये पद कब भरेंगे, अब तक किसी को नहीं पता है। तो क्या है इसे लेकर अपडेट्स, क्या है जुड़ी बातें और क्या कह रही है सरकार और विपक्ष का क्या कहना है, इस पर जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ। तो श्रेया, क्या है इसको लेकर अपडेट? जी, अवंतिका देखिए 8वीं की जो परीक्षा होनी थी 28 जनवरी को और 9वीं की परीक्षा 29 और 30 जनवरी को होनी थी। लेकिन 25 जनवरी को जैक बोर्ड के द्वारा ये एक प्रेस रिलीज़ जारी किया जाता है और कहा जाता है कि अपरिहार्य कारणों से दोनों की जो परीक्षा है 8वीं और 9वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन अब ये कयास लग रहे हैं कि जो 11 फरवरी को मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा होने वाली थी, वो भी स्थगित हो सकती है। इसके पीछे ये वजह बताई जा रही है, जैसे कि आपने बताया कि जैक बोर्ड का अभी भी 20 दिनों से खाली पड़ा हुआ है पद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, लेकिन 20 दिनों के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये कयास लगने शुरू हुए हैं। तो अब ये मामला विपक्ष के लिए मजबूत कड़ी बन चुका है। अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हेमंत सरकार पर अब हमलावर हैं। इसे लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है जो श्रेया आपको पढ़कर बताएंगी। बाबूलाल मरांडी का ट्वीट पढ़ने से पहले अवंतिका मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि मैट्रिक परीक्षा का जो एडमिट कार्ड था वो 25 जनवरी को जारी होना था और 28 जनवरी को इंटर इंटर का, का। लेकिन अब तक जारी नहीं हो पाया। और चूंकि एडमिट कार्ड में उपाध्यक्ष का जो है हस्ताक्षर होता है और हस्ताक्षर का होना बहुत जरूरी है और अभी तो खाली है पद, तो जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और अगर 2-3 दिन में अगर नियुक्ति हो भी जाती है अध्यक्ष पद की, तो ये संभावनाएँ ये आप कह नहीं सकते कि स्थगित हो जाएगी या नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी अगर एडमिट कार्ड में किसी तरह का त्रुटि होता है तो उसको सुधारने के लिए पहले तो बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि अगर नियुक्ति कर दी जाती है 2-4 दिन में, तो इतनी जल्दी जो है एडमिट कार्ड को अपलोड नहीं किया जा सकता, ना ही स्कूलों को भेजकर ये संभावना है कि बच्चों को तय समय पर बाँट दिया जाए। जिसे लेकर के ही तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट करके हेमंत सरकार को अपने आड़े हाथों लिया। उन्होंने क्या कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और लिखा है, जैक अध्यक्ष पद खाली रहने के कारण मैट्रिक और इंटर की परीक्षा स्थगित होने की संभावना प्रबल हो गई है। 25 जनवरी से मैट्रिक और 28 जनवरी से इंटर की परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने थे, लेकिन अब तक इसकी प्रक्रिया शुरू ही नहीं की गई। कुछ लोग पूर्व अध्यक्ष के पुनर्नियुक्ति के लिए पैरवी लगा रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसके लिए पैरवी लग रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री नए सिरे से नियुक्ति चाहते हैं। मतलब आप देखिए कि ये सीधे तौर पे बाबूलाल मरांडी वे कह रहे हैं कि ये इसमें भी जो है अध्यक्ष पद को लेकर के मतलब बेचने की संभावनाएँ बन रही, क्योंकि उन्होंने कहा, जैसे कि उन्होंने लिखा है कि नियुक्ति में भी पैरवी लग रही, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है रामदास सोरेन, वो नए सिरे से नियुक्ति चाहते हैं। आगे उन्होंने लिखा कि हेमंत सरकार का यह खेल पुनर्नियुक्ति का नहीं, बल्कि भीतर खाने बोली लगवाकर जैक अध्यक्ष पद को बेचने का है। आगे लिखा कि सिर्फ बेरोजगार युवाओं को अपनी राजनीति का शिकार बनाते थे, लेकिन अब जैक अध्यक्ष पद के लिए भीतर खाने बोली लगवाकर स्कूली बच्चों को भी अपनी गंदी राजनीति में घसीट रहे हैं। शर्म करनी चाहिए ऐसी सरकार को। हालाँकि इसके बाद किसी भी तरह से सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है, ना कोई बयान आया है, ना ही ये जैक बोर्ड की ओर से। जी, जी। श्रेया, एक बात आ रही है कि ये मामला जो है अब जैक बोर्ड में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नहीं होना, ये पद खाली होना, इस मामले को अब हाई कोर्ट तक ले जाया गया है। जी, अब बिल्कुल। हाई कोर्ट में इस मामले को ले जाया गया है, तो इसे लेकर क्या अपडेट है? किसने याचिका दायर की है? देखिए याचिका की बात करूँ तो 1 फरवरी को ही याचिका दायर की गई थी, क्योंकि 18 जनवरी को ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो गया था। 20 दिन से ये पद खाली है और अभी तक नियुक्ति नहीं हुई, जैसा कि हम बार-बार ये बात को दोहरा रहे हैं। और 11 फरवरी से बच्चों का एग्ज़ाम भी होना है मैट्रिक और इंटर का। आपको बता दें कि 1 फरवरी को याचिका दायर किया था अ, वित्त रहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा के डॉक्टर देवनाथ सिंह की ओर से ये याचिका दायर की गई थी, अधिवक्ता राम सुभंग सिंह के द्वारा। जी, श्रेया।
झामुमो या सरकार का कोई रिएक्शन इसके तरफ से आया है कि कब पद पे नियुक्ति हो जाएगी, कब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा? इसे लेकर झामुमो या फिर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई है? जी, अवंतिका, अभी तो फिलहाल सत्ता पक्ष की ओर से वैसी कोई बयान नहीं आई है कि जो देरी हो रही है एडमिट कार्ड में और जो कयास लग रहे हैं कि 8वीं 9वीं की तरह ये भी परीक्षाएँ जो है स्थगित इंटर की और जा सकती मैट्रिक है। की वो स्थगित हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ दिन पहले झामुमो के जो प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, उन्होंने ये बयान दिया था कि 2-4 दिन में जैक अध्यक्ष का जो पद है वो भर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बड़ा बयान दिया था कि जेपीएससी का जो अध्यक्ष पद खाली है, जो 5 महीने से लगभग खाली है, उस पद को भी हम भर देंगे। उन्होंने ये कहा था कि दोनों ही संस्थाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही मैं पढ़कर बता देना चाहती हूँ उन्होंने क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि हम इनकी अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं। हम ठोक बजाकर एक सही अधिकारी का चयन करना चाहते हैं। अब देखिए कि दोनों ही अध्यक्ष का जो पद खाली है, जेपीएससी और जैक का, अब कब नियुक्ति हो पाती है। हालाँकि ये तो कहा जा रहा है कि 2-4 दिन में, और 11 फरवरी से बच्चों का एग्ज़ाम भी है मैट्रिक इंटर का। जी, झारखंड में आप शिक्षा व्यवस्था की बदहाली देख सकते हैं। यहाँ जेपीएससी का अध्यक्ष का पद पिछले 5 महीने से खाली है। जेपीएससी में प्री का रिजल्ट निकल चुका है, बच्चे मेंस का एग्जाम दे चुके हैं, मेंस का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ना बच्चों को यहाँ पे नौकरी मिल पा रही है और अब तो लग रहा है झारखंड में 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की परीक्षा भी पास कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरकार जैक जैक बोर्ड, इतना महत्वपूर्ण बोर्ड के लिए भी अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है, जबकि सिर्फ 7 से 8 दिन में बच्चों का परीक्षा होना है, बच्चों के पास एडमिट कार्ड नहीं है और अगर परीक्षाएँ स्थगित होती हैं या फिर लेट होती हैं, तो झारखंड के बच्चे जो झारखंड से बाहर या फिर देश से बाहर या फिर कोई बड़ी परीक्षाओं को या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो इससे चूक जाएँगे। उन्हें बाहर एडमिशन नहीं मिल पाएगा, उन्हें अपने सपनों को पाने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो सरकार कब तक सोती है, ये तो सरकार ही जाने, सरकार क्यों नहीं जाग रही है, इतनी इतने बड़े मुद्दे पे भी बात नहीं हो रही है। बीते कल झामुमो ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया, हेमंत सोरेन पहुँचे, कल्पना सोरेन पहुँची, लेकिन किसी ने भी इस बात को नहीं उठाया। अब देखना होगा कि सरकार इस अहम मुद्दे पर कब अपनी बात रखती है, क्या सरकार की प्रतिक्रिया आती है और कब इन दोनों चेयरमैन के पद को भरा जाता है और कब जैक और जेपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम झारखंड में पूरे होते हैं। इसके लिए अवंतिका, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी। जी। जैसे कि आपने बार-बार कहा कि ये ब बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ मतलब खुलेआम ये मतलब खिलवाड़ है एक तरह से, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से क कोई बड़े दिग्गज नेताओं का बयान नहीं आया है। हालाँकि विपक्ष के ओर से बाबूलाल मरांडी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि 10वीं मैट्रिक और इंटर परीक्षा के साथ-साथ ये भी संभावनाएँ लगाई जा रही है कि जो 8 से 6 मार्च 6 या 8 मार्च को जो होने वाली 11वीं बोर्ड की परीक्षा है, वो भी स्थगित हो सकती है। उसके साथ ही जो एनएमएमएस की जो परीक्षा है और ये वोकेशनल की जो परीक्षाएँ हैं 2-3, वो परीक्षाएँ भी स्थगित हो सकती है, अगर तय समय पर अगर नियुक्ति जैक बोर्ड की या फिर अध्यक्ष की तमाम नहीं होती। अध्यक्ष के नहीं होते हैं तो। जी, बिल्कुल। जी, आपको हम बता देना चाहते हैं कि द फोर्थ पिलर की टीम ने इस मामले पर बात करने के लिए बाकायदा शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को फ़ोन किया, उनसे बात करना चाही, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले को कब गंभीरता से लेती है और यहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें द फोर्थ पिलर।